मेरे YouTube चैनल ज्ञान अंडरस्कोर शेयर के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। आइए मित्रों, जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदहि गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुः सुरगणः देवाय तस्मै नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता सुनने की बहुत महत्ता है, बहुत इम्पोर्टेंस है, बहुत इसका लाभ है। और इसी को भगवान विष्णु ने वराह पुराण में इस प्रकार बताया है कि जो भक्तिपूर्वक श्रीमद् भगवद गीता का श्रवण करता है वो मृत्यु के पश्चात वैकुंठ लोक में वास करता है और भगवान के साथ उसको वार्ता करने का अवसर मिलता है। इसलिए हम सबको जीवन में श्रीमद् भगवद गीता का या तो हम पठन पाठन करें या श्रवण करें, सब में से कुछ ना कुछ एक जरूर करना चाहिए। आज हम छठे अध्याय के 18वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे और ये 18वां और 19वां श्लोक में निर्गुण निराकार का जो ध्यान योगी है, जो उसका ध्यान करता है, ध्यान का अभ्यास करता है, उसकी अंतिम स्थिति कैसी होती है, कैसा वो होता है, कैसे उसके लक्षण होते हैं। तो ये 18वें और 19वें श्लोक में ये चीज़ बताई गई है। यदा विनियतं चित्तम आत्मनि एव अवतिष्ठते निस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। तो चित्त में परमात्मा के सिवा किसी भी वस्तु की जरा भी स्मृति न हो। दो कंडीशन इसमें बताई गई हैं कि चित्त में, चित्त का अर्थ होता है अंतःकरण। अंतःकरण में 4 चीज़ें आती हैं: मन, बुद्धि, अहंकार और मेमोरी, चित्त। तो चित्त को 2 प्रकार से इस्तेमाल किया गया है। चित्त को जैसे मैंने 4 बताया कि मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, इनको वो चारों को मिला के इन चारों को मिला के बोलते हैं अंतःकरण चातुष्ट। तो चित्त का अर्थ यहाँ अंतःकरण चातुष्ट है। तो जब चित्त में परमात्मा के सिवा अर्थात मन और बुद्धि में परमात्मा के सिवा किसी भी चीज़ की कोई स्मृति नहीं बची है और किसी भी निष्प्रिय सर्वकामेभ्यो, और किसी भी सांसारिक वस्तु की न तो कोई आवश्यकता महसूस होती है और ना ही उसको पाने की कोई इच्छा होती है। तो स्पृहा और कामना में थोड़ा सा फर्क है कि स्पृहा जो है कामना से पहले वाली स्टेज है। स्पृहा वो होती है जो कि हमारी किसी चीज़ में जो प्रियता होती है, जो हमें अच्छी लगती है, राग होता है। तो राग पहले होता है, उसके बाद में उसको प्राप्त करने की इच्छा जागृत होती है, कामना होती है। तो जब अगर स्पृहा ही नहीं है तो कामना फिर अपने आप ही नहीं रहेगी। तो सभी कामनाओं में स्पृहा रहित हो। तो यदा विनियतं चित्तम आत्मनि एव अवतिष्ठते निस्पृहा सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। तो जब अत्यंत वश में किया हुआ विनियतम चित्तम अर्थात चित्त को नियंत्रण में किया हुआ, मन और बुद्धि को नियंत्रण में किया हुआ, तो अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में, जिस समय में आत्मनि एव अवतिष्ठते, परमात्मा में ही स्थित हो जाता है, उस काल में, उस समय में संपूर्ण निष्प्रिय सर्वकामेभ्यो, सभी भोगों से, सभी सांसारिक वस्तुओं से स्पृहा रहित पुरुष योग युक्त है, ऐसा कहा जाता है। युक्त इत्युच्यते तदा, तब उसको योग युक्त बोलते हैं। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगम आत्मनः। यथा दीपो निवातस्थो, निवात अर्थात निर्वात, निर्वात का अर्थ होता है जहाँ पर वायु नहीं होती, जहाँ वायु रहित वातावरण है, वायु नहीं है बिल्कुल भी। तो जब वहाँ पर दीपक जैसे होता है तो दीपक की जो लौ होती है वो एकदम स्थिर रहती है, वो हिलती डुलती नहीं है। तो यथा दीपो निवातस्थो, ये जिस प्रकार से निवात स्थान में जो दीपक है, दीपक की जो लौ है, नेंगते, वो हिलती नहीं है, इंगते अर्थात हिलना, सोपमा स्मृता, ऐसी उपमा दी गई है। योगिनो यत चित्तस्य, इसी प्रकार से योगी का जो चित्त है, यत चित्त अर्थात जिसने चित्त को कंट्रोल किए हुए योगी का जो चित्त है, युञ्जतो
योगम आत्मनः, वैसी ही उपमा परमात्मा के ध्यान में जो योगी लगा हुआ है और जिसने अपना चित्त जीता हुआ है, इसी प्रकार से उसके चित्त की उपमा है। अर्थात उसका चित्त भी परमात्मा में ही अचल भाव से निरंतर लगा रहता है, कोई उसमें हिलता डुलता नहीं है, वहाँ से कोई वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होता बिल्कुल भी। तो ऐसी उपमा, जिस प्रकार से हवा के अभाव में यदि वहाँ दीपक जल रहा है तो दीपक की लो बिल्कुल भी किंचित मात्र भी हिलती डुलती नहीं है, इसी प्रकार से जो यत चित्त योगी है, जिसने जैसा योगी, योगी से अर्थात जो योगाभ्यास कर रहा है, जो योग का अभ्यास कर रहा है, वो है। योग का दो है, एक तो योग प्रोसेस है और एक योग है जो अवस्था है, स्थिति है, स्टेट है, कि जब भगवान से हम यूनाइटेड हो गए, उसको भी योग बोलते हैं। तो यहाँ जो योगी है, यहाँ योगी है जो प्रयत्नशील है, जो योग का अभ्यास कर रहा है, तो जिसका चित्त उसके नियंत्रण में है, यत चित्त है जो, ऐसा योगी भी उससे उसका भी जो चित्त है वो परमात्मा से हिलता डुलता नहीं है, उसका परमात्मा के ध्यान में ही निरंतर लगा रहता है। ये उसके लक्षण बताए। अब तो अब तो ये लक्षण बता दिए कि जो ध्यान योग का अभ्यास कर रहा है, तो ध्यान योग उसको ध्यान योग करना परफेक्टली आ गया। तो जब परफेक्टली आ गया तो हमें कैसे पता चलेगा? तो ये 18वें और 19वें श्लोक में इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है कि जब उसको आपको ध्यान योग का अभ्यास आपका परफेक्ट हो गया तो आपकी स्थिति ऐसी होगी। अब इसके बाद और भी हम ध्यान का अभ्यास करेंगे, तो ध्यान का जब अभ्यास करते करते हमें परमात्मा प्राप्ति होगी। तो परमात्मा प्राप्ति जिस पुरुष को हो गई है उसके कैसे लक्षण होते हैं, तो अगले 3 श्लोक में इस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया। यत्रोपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, योग सेवा का अर्थात योग की प्रैक्टिस, योग की प्रैक्टिस। यत्र उपरमते चित्तम, तो जब चित्त उपराम हो गया है, उपरत हो गया है, उपरत का मतलब होता है जब उसकी रति नहीं रही, रति से मतलब आकर्षण, आकर्षण राग, जब उसका सांसारिक विषयों में, सांसारिक वस्तुओं में राग बिल्कुल ही समाप्त हो गया, उसको कोई उसमें इंटरेस्ट ही नहीं रहा है। यत्र उपरमते चित्तम, तो चित्त में अर्थात बुद्धि में और मन में, तो बुद्धि का तो काम निश्चय करना है और मन का काम है चिंतन करना। तो जब मन को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो उसको सांसारिक विषयों का चिंतन भी नहीं करेगा, ये भी निश्चित बात है। तो इसलिए जब उसका चित्त जो है निरुद्धम योग सेवा, योग सेवा के द्वारा, योग का ध्यान योग का अभ्यास करते करते जब उसका चित्त जो है सांसारिक विषयों से उपराम हो गया है, उसमें उसका कोई इंटरेस्ट नहीं हो गया, रह गया है, उसको कोई उसकी आवश्यकता महसूस नहीं होती, कुछ इसमें इंटरेस्ट नहीं है। यत्र चैवात्मनात्मानम, और जिस अवस्था में परमात्मा के शुद्ध के परमात्मा का ध्यान करते करते, ध्यान योग का अभ्यास करते करते बुद्धि जो है वो शुद्ध हो गई, बुद्धि सूक्ष्म भी हो गई और शुद्ध भी हो गई, तो तब उस समय परमात्मा को पश्चन आत्मनि तुष्यति, परमात्मा को साक्षात करता हुआ अपनी उस शुद्ध बुद्धि द्वारा, उस शुद्ध बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। तो ये लक्षण बताया कि किस प्रकार का जो परमात्मा को प्राप्त जो योगी है उसके लक्षण क्या है। यत्र उपरमते, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, यत्र उपरमते चित्तम, जब उसका चित्त जिस स्थिति में, जिस स्टेट में, जिस अवस्था में, जब भी, जिस काल में भी उसका चित्त जो है वो सांसारिक विषयों से, सांसारिक भोगों से उपरत हो गया है, उससे उदासीन हो गया, उसको उनसे कोई इंटरेस्ट उसमें नहीं रह गया है। निरुद्धम योग सेवा, क्या करने से? ध्यान योग का अभ्यास करते करते से। यत्र चैवात्मनात्मानम, और जब आत्मा में ही आत्मा के दर्शन करते, अर्थात बुद्धि में ही परमात्मा के ध्यान करते करते जो हमारी बुद्धि शुद्ध हो गई है, उस बुद्धि में ही उस परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ता है, उस परमात्मा को हम प्रतिबिंब देख पाते हैं, साक्षात नहीं कर पाते अभी। तो उस शुद्ध बुद्धि में, सूक्ष्म बुद्धि में परमात्मा का हम उसको देख पाते हैं। पश्चन आत्मनि तुष्यति, और उनको देखकर हम संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो ये उसकी अवस्था बताई। उसके बाद अब इसका सुखम आत्यंतिकम यत्तद बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम, तो सुखम आत्यंतिकम तत्, तो जो सुख है, जो परमात्मा का जो परमात्मा को प्राप्त होने का जो सुख है, वो सुख कैसा होता है उसको यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया। सुखम आत्यंतिकम तत् यत्तद बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्रि यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्वतः, तो इंद्रियों से अतीत,
इंद्रियों से अतीत, अर्थात उस सुख को आप इंद्रियों से नहीं ग्रहण कर सकते, इंद्रियों से एक्सपीरियंस उस सुख को नहीं कर सकते। परमात्म प्राप्ति का जो सुख है उसको इंद्रियों से आप अनुभव नहीं कर सकते, वो इंद्रियातीत है। केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य है। वो जो अत्यंत आनंद है उसको जिस अवस्था में अनुभव कर सकते हैं, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है, ये वेत्ति यत्र न चैव अयम, और जिस अवस्था में स्थित यह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित नहीं होता। जब उसकी ये ध्यान योग का अभ्यास करते करते जब उसकी ये स्थिति आ गई कि वो बिल्कुल भी विचलित नहीं होता, उसका मन जो है, उसका चित्त जो है, वो परमात्मा में अटल भाव से, अविच्छिन्न भाव से बिल्कुल स्थिर रहता है किसी भी अवस्था में, वो चाहे वो ध्यान की अवस्था में हो और चाहे वो ध्यान की अवस्था में न हो। अभी तक जो पहले बताया था वो बताया था कि जो ध्यान कर रहे हैं तब तो आपका परमात्मा में आपको सुख मिल रहा है, लेकिन जब ध्यान का अभ्यास नहीं कर रहे तब नहीं मिल रहा। पर आप अब ये चूंकि परमात्मा प्राप्त योगी हैं, परमात्मा की प्राप्ति हो चुकी है, तो आप उस समय ध्यान योग का अभ्यास कर रहे हो या आप ध्यान योग का अभ्यास नहीं कर रहे हो, हर हालत में, हर अवस्था में, हर काल में आपको का जो मन है वो परमात्मा में ही लगा रहता है, वहां से बिल्कुल भी विचलित नहीं होता। यम लब्ध्वा चापरम। अच्छा, ये जो सुख है, ये सुख एक जैसे सुख होगी 18वें अध्याय में 3 प्रकार के सुख बताए हैं। एक सात्विक सुख बताया है, एक राजसिक सुख बताया है और एक तामसिक सुख बताया है। तो मैं उनका डिटेल में नहीं जाऊंगा अभी। तो सात्विक सुख वो होता है, वैसे संक्षेप में बता देता हूँ, कि जो शुरू में विष के समान लगता है, पर उसके परिणाम जब उसका आता है तो वो अमृत के समान होता है। तो वो वही सुख है जो कि हम परमात्मा के में अगर ध्यान लगाते हैं तो हमें एक सात्विक सुख का अनुभव होता है। परमात्मा का परमानंद में हम ध्यान केंद्रित करते हैं तो एक सुख का अनुभव होता है। पर ये सुख वो सुख की बात नहीं कर रहे हैं, पर वो तभी तक है जब तक कि हम ध्यान में बैठे हुए हैं। पर जब हमें परमात्मा की प्राप्ति हो गई तब वो सुख की हमें वो अक्षुण्ण है, वो कभी घटता नहीं, कभी बढ़ता नहीं, वो हमेशा एक रस बना रहता है और हमें हमेशा परमात्मा की उस सुख की अनुभूति होती है। उस सुख की ये बात कर रहे हैं। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। यम लब्ध्वा, जिसको प्राप्त करके, यम लब्ध्वा च अपरम लाभम, जिसको प्राप्त करके दूसरा कोई भी लाभ उससे अधिक नहीं दिखाई देता। परमात्मा प्राप्ति के सुख से या उस लाभ से कोई भी लाभ ज़्यादा अधिक उससे दिखाई, कोई भी सांसारिक वस्तु, कोई भी लाभ, कोई भी चीज़ की हमें इम्पोर्टेंस फिर ज़्यादा नहीं लगती है। जब इसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया उसके लिए वो सब कुछ, सांसारिक भोग, सांसारिक वस्तुएं, स्वर्ग आदि का सुख भी सब कुछ तुच्छ दिखाई देता है। यस्मिन् स्थितो न दुखे न, और जिस परमात्मा में स्थित होने के बाद दुखे न गुरुणापि विचालते, बड़े से बड़े दुख भी उसको विचलित फिर नहीं कर पाता है। क्यों नहीं विचलित कर पाता है? क्योंकि जो भी दुख और सुख हैं वो सब हमें मन से या इंद्रियों से अनुभव होते हैं। इस शरीर के सुख वो दुख होते हैं, उस तो प्रकृति के दुख और सुख होते हैं जिनको कि आत्मा अपना दुख मान लेती है। पर जो परमात्मा में स्थित हो गया अचल भाव से, वो तो परमात्मा का ही स्वरूप हो गया। परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त हो गए वो डिस्कनेक्ट हो गया बिल्कुल, वो उसका देहात्म भाव समाप्त हो गया। इसलिए वो कोई भी दुख उसको महसूस ही नहीं होता, ना उसको कोई सांसारिक सुख महसूस होता है और ना ही उसको कोई सांसारिक दुख महसूस होता है। उसको केवल हमेशा परमात्मा प्राप्ति के आनंद में, परमानंद में ही वो अचल भाव से, अटल भाव से सदैव सर्वथा हमेशा उसी में वो स्थित रहता है, उसी में आनंदित रहता है। तो वो जो हम कहते हैं कि आत्मा जो है सच्चिदानंद है, सत्यचित आनंद। सत का अर्थ होता है इटर्नल, जो हमेशा रहती है, और चित्त का मतलब ज्ञान स्वरूप, और आनंद का मतलब परमानंद है, जो 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 नित्य आनंद है। तो उस नित्य आनंद की प्राप्ति होने के बाद उसको जो ये क्षण भंगुर जो आनंद है सांसारिक, उसमें उसको कोई इंटरेस्ट रहता नहीं, वो तो पहले ही उसका खत्म हो चुका होता है। तो कोई भी सांसारिक दुख हो, कितने ही बड़ा से बड़ा दुख हो, उसको फिर वो उस स्थिति से, उस अवस्था से विचलित नहीं कर पाते हैं। अब ये तो बताया कि जो परमात्मा को प्राप्त योगी है उसकी स्थिति कैसी होती है, वो कैसा होता है, कैसा उसका लक्षण है, ये बता दिया। लेकिन अब इसको प्राप्त करें या नहीं करें, तो इस श्लोक में, अगले श्लोक में, 23वें श्लोक में भगवान
उस स्थिति का अब नाम बता रहे हैं कि ये जो स्थिति हुई जिसमें कि ये आपको ये इस प्रकार के सुख मिले, कैसे मिले? सुखम आत्यंतिकम यत्तत् बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम, जो अतीन्द्रिय सुख मिला, जो आत्यंतिक सुख मिला आपको, जो जो आपको एक नित्य सुख मिला, इस सुख को प्राप्त करने के लिए प्रेरणा देते हैं भगवान कि इस, और ये जो स्थिति है इसका नाम क्या है? जब आपको ये परमात्मा प्राप्ति हो गई तो इस स्थिति का नाम क्या है? तो वो ये बता रहे हैं, तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संगितम, तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संगितम, स निश्चयेन योक्तव्यो योगो अनिर्विण्ण चेतसा, योगो अनिर्विण्ण चेतसा। तो तम विद्या, जो दुख रूप संसार के साथ जो संयोग है, ये जो संसार है ये सब दुख रूप ही है, जो हमें इसके सांसारिक सुख भी लगते हैं, वो सुख भी आने वाले दुखों का बीज है, आने वाले दुखों का कारण है, आने वाले दुखों का हेतु है। तो इसलिए उसके संयोग से, उस सांसारिक सुख के संयोग से वियोग, उस सांसारिक विषयों के संयोग से या सांसारिक सुखों के संयोग से मिलने से जो वियोग है उसको योग बोलते हैं। उस सांसारिक सुखों के संयोग से वियोग, जो उससे रहित है, उसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो अनिर्विण्ण चैतसा, वह योग न उकताए हुए, न उकताए हुए, अनिर्विण्ण अर्थात बिना उकताए हुए, धैर्य के साथ और अपना उत्साह बढ़ाते हुए। उत्साह कैसे? क्योंकि कभी हम सफल होंगे ध्यान में, कभी नहीं सफल होंगे, कभी मन कम लगेगा, कभी ज़्यादा लगेगा। तो हमें निरंतर अपने आप को उत्साहित करते रहना पड़ेगा कि हम परमात्मा का अंश हैं, और परमात्मा का अंश है तो एक न एक दिन हमें परमात्मा की प्राप्ति अवश्य होगी। तो बिना उकताए हुए, बिना अलसाए हुए हमें निरंतर अपना उत्साह बढ़ाते हुए, उत्साहपूर्वक हमें इस योग में लगना चाहिए, उत्साहपूर्वक चित्त से निश्चय करना चाहिए, और इसको हमें अपना कर्तव्य समझना चाहिए। योक्तव्यो से निश्चयन योक्तव्यो, योक्तव्यो का अर्थात उसमें हमें युक्त होना चाहिए, हमारा कर्तव्य है। परमात्मा प्राप्ति हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हम परमात्मा के अंश हैं, हम इस संसार का अंश नहीं है। तो इसलिए भगवान क्या आज्ञा दे रहे हैं कि इस संसार से संयोग जो है, संसार के संयोग से हमें रहित होना है, और उसी का नाम योग है। उसको जानना चाहिए, उस योग को जानना चाहिए। वह योग न उकताए हुए और धैर्य और उत्साहपूर्ण चित्त से, धैर्य और उत्साहपूर्ण चित्त से निश्चय पूर्वक करना चाहिए। निश्चय कौन करेगा? बुद्धि करेगी, और बुद्धि के बाद बुद्धि का आदेश होगा मन को। तो हमें सबसे पहले बुद्धि का आदेश कब होगा? जब हम बुद्धि में भगवान की इम्पोर्टेंस जगाएंगे, भगवान के गुण का, भगवान के प्रभाव का। भगवान के गुण कैसे हैं कि भगवान क्षमाशील है, भगवान सबके मित्र हैं, भगवान सुहृद हैं, भगवान परम कल्याणकारी हैं। ये हो गया भगवान के गुण का। और भगवान के प्रभाव का क्या है कि भगवान सर्वशक्तिमान है, भगवान के लिए जो असंभव हमें आम आदमी के लिए दिखाता है वो भी उसको संभव कर दिखाते हैं। ये भगवान के प्रभाव हो गए। और भगवान के तत्व का चिंतन हम करें। तत्व क्या है कि जो भी कुछ है वो भगवान ही है। संसार में हमें जो भी कुछ दिखाई देता है वो भी भगवत स्वरूप ही है, क्योंकि किसी भी सांसारिक वस्तु की बिना ईश्वर तत्व के कोई पृथक सत्ता है ही नहीं। जहाँ परमेश्वर परमात्मा तत्व आत्मा के रूप में शरीर से अलग होता है, वहाँ शरीर तुरंत सड़ने लगता है। और शरीर का नाम शरीर भी इसीलिए है क्योंकि श्रीयते यत् स शरीरा, जो सड़ जाता है उसको शरीर बोलते हैं। तो इसलिए शरीर से हमें अपने आप को अलग समझना चाहिए। और उसके बाद भगवान का रहस्य क्या है? भगवान का रहस्य ये है कि हम उनको अपनी बुद्धि से, मन से, इनसे उनको ग्रहण नहीं कर सकते। और उनकी बहुत सी लीलाएँ वो अचिंत्य हैं। अचिंत्य हैं तो वो कैसा उनका स्वरूप है, कैसा वो निर्गुण है, निराकार है, साकार है, सब कुछ है। वो सब कुछ है, वो सब कुछ है। वो हमारी बुद्धि से ऊपर की चीज़ है, बियॉन्ड आवर बुद्धि। वो जो है अप्रमेय है, हम उनको बुद्धि से उसको सिद्ध नहीं कर सकते। तो इसलिए वो उनके रहस्य को इस प्रकार से, उनके रहस्य को, उनके तत्व को, उनके रूप को, उन सब का हमें चिंतन करते रहना चाहिए। और चिंतन करते करते हमें उस योग की अवस्था को प्राप्त करना चाहिए। ऐसा भगवान का इस श्लोक में निर्देश है। तो आज के लिए मित्रों इतना ही। भज गोविंदम, जय श्री राम।